यू एवरीबॉडी। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। आज की जो हमारी वीडियो है वो रहने वाली है एक्टिव एंड पैसिव वॉइस की। एक्टिव एंड पैसिव वॉइस बहुत, ये हमारे जो 10th वाले स्टूडेंट हैं हर रोज़ बोल रहे थे सर एक्टिव पैसिव वॉइस की कोई वीडियो बनाइए, और जितने भी अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हैं उनमें भी इन सब का यूज़ होता है एक्टिव एंड पैसिव वॉइस। वॉइस कहे गए शब्द, एक्टिव किसी बात को सीधे शब्दों में कह दिया एक्टिव वॉइस होता है, और उसी बात को घुमा फिरा करके बोल दिया पैसिव वॉइस होता है। जैसे फॉर एग्जांपल राम एक पत्र लिखता है, ये क्या है? एक्टिव वॉइस, सीधी बात बोली। एक पत्र लिखा जाता है राम के द्वारा, बात को घुमा के बोल दिया, मीनिंग दोनों का सेम है। ये एक्टिव एंड पैसिव वॉइस ट्रांसफॉर्मेशन का एक हिस्सा है। ट्रांसफॉर्मेशन ये बताती है कि जो ऊपर वाले सेंटेंस का अर्थ है वही नीचे वाले सेंटेंस का अर्थ होना चाहिए, यानी कि जो मतलब एक्टिव वॉइस का है वही मतलब पैसिव वॉइस का होता है, मीनिंग दोनों का सेम होता है। तो आज चलो हम इसको पढ़ते हैं। देखो भाई, अगर हमारे पास कोई भी सेंटेंस एक्टिव वॉइस का है तो एक्टिव वॉइस के अंदर कौन कौन सी चीजें हो सकती है, पहले तो हमें ये पता होना चाहिए। हमने एक सेंटेंस लिखा, ही राइट्स अ लेटर, ही राइट्स अ लेटर। अब देखो ध्यान से, ये एक्टिव वॉइस है। इस एक्टिव वॉइस के अंदर निम्नलिखित पार्ट हो सकते हैं। ये हमारा सब्जेक्ट, ये हमारी वर्ब, और ये हमारा ऑब्जेक्ट। अब ये जरूरी नहीं है कि एक्टिव वॉइस के अंदर हेल्पिंग वर्ब हो, ये जरूरी नहीं है, हो भी सकती है नहीं भी हो सकती है, लेकिन मेन वर्ब जो हमारी है, जो हमारा एक्शन है वो होता है। ये हमारा सब्जेक्ट, ये हमारी वर्ब, ये हमारा ऑब्जेक्ट। शॉर्ट फॉर्म में बोले तो एस मतलब सब्जेक्ट, वी मतलब वर्ब, और ओ ऑब्जेक्ट। एस वी ओ सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट। देखो ये हमारा एक्टिव वॉइस है। हमारे पास एग्जाम में सेम ऐसा सेंटेंस दिया, तो उसने बोला कि इसका पैसिव वॉइस बनाओ। तो भाई जब भी इसका पैसिव वॉइस बनाओगे, इस मेन वर्ब के तुरंत बाद देख लेना जो भी है, मेन वर्ब के तुरंत बाद ए लेटर है, ये हमारा ऑब्जेक्ट है। इस ऑब्जेक्ट को शुरू में लेके आना। बच्चों में ये बात पहले क्लियर कर दूं, कभी कभी ऐसा होता है सेंटेंस में अदर वर्ड दे देते हैं। अदर वर्ड जैसे ही राइट्स लेटर, यहाँ पे दे दिया डेली, डेली इन द मॉर्निंग ऐसा दे दिया। तो बच्चे क्या सोचते हैं कि जो आखिरी में लिखा है वो ऑब्जेक्ट है, वो उठा के लाओ। नहीं, मेन वर्ब के बाद जो भी है ये हमारा ऑब्जेक्ट है। आप इस ऑब्जेक्ट को उठा के लेके आओ, शुरू में लाए ऑब्जेक्ट, और ये जो ऑब्जेक्ट आप शुरू में लाए हो ये आकर के बनेगा सब्जेक्ट। क्यों? क्योंकि जब भी कोई चीज हम शुरू में लिखते हैं सेंटेंस के, वो सब्जेक्ट ही होता है, भले ही हम ऑब्जेक्ट को उठा के लाए हो, लेकिन क्या हमारा सब्जेक्ट। इसके तुरंत बाद लगाओ अपनी हेल्पिंग वर्ब। देखो चाहे ऊपर हेल्पिंग वर्ब हो या ना हो कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन पैसिव वॉइस बनाते समय हेल्पिंग वर्ब हर हाल में आएगी, अलग अलग टेंस में अलग अलग आएगी, इस बात का ध्यान रखिए। उसके बाद जो हमारी मेन वर्ब है, मुख्य क्रिया, जो हमारा एक्शन है, जैसे लिखा हमने राइट, इसकी थर्ड फॉर्म। बच्चों याद रखिए सभी पैसिव वॉइस में थर्ड फॉर्म आती है। इसके तुरंत बाद अगर अदर वर्ड है तो लिख दो, अगर नहीं है तो बाई लगाओ, और बाई लगा के ये जो हमारा सब्जेक्ट है ये लास्ट में चला जाएगा, और लास्ट में जाकर के ये बन जाएगा ऑब्जेक्ट। जानते क्यों? जो भी चीज हम सबसे लास्ट में लिखते हैं वो ऑब्जेक्ट ही तो होती है। भले जी हम सब्जेक्ट को लेके गए हो, इस सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट बोलेगा लास्ट में जाके। तो देखो एक बार फिर से, इस मेन वर्ब के बाद है ए लेटर, हम लेके आए अ लेटर, अ लेटर, डन। अब लगनी है हेल्पिंग वर्ब, मैं बताता हूं अभी, हर टेंस में अलग अलग लगाना। फिलहाल के लिए चलो आपको नहीं पता, मैंने इज लगा दी, मान के चलिएगा। ये भी मैं क्लियर कर दूं, इज लगी क्यों है, क्योंकि प्रेजेंट इंडेफिनिट अगर सेंटेंस है, प्रेजेंट इंडेफिनिट, तो नीचे हेल्पिंग वर्ब लगाना, इज एम आर में से एक। सब्जेक्ट को देख के, लेटर सिंगुलर है तो इज, यहाँ प्लूरल होता है तो आर, यहाँ आई होता तो एम, तो नीचे आपने इज एम आर में से एक लगाना है। वैसे मैं भी इस पूरी हेल्पिंग वर्ब की एक टेबल बनाऊंगा आपके लिए, उसके हिसाब से चलना। तो देखो लेके आए अ लेटर, हमने हेल्पिंग वर्ब लगा दी इज, चलो आपको नहीं पता था मैंने फिलहाल लगा दी। लेकिन अब मेन वर्ब, भाई मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म तो आप लगा ही लेंगे, इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है।
राइट की थर्ड फॉर्म क्या होती है? रिटन। रिटन आपने लगा दी रिटन। अगर अदर वर्ड है तो लिख दो, जैसे डेली। और मैं ये भी बता देता हूं, ये जो अदर वर्ड है ये सेंटेंस के लास्ट में भी आप लिख सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन ज्यादा अच्छा माना जाता है आप बाई से पहले लिखिए डेली, और फिर बाई लगाया, और बाई लगा के ये जो हमारा सब्जेक्ट है इसका लास्ट में ले जाके ऑब्जेक्ट बना रहे हैं, ही का क्या बन जाएगा? हिम। डन। देखो अगर यहाँ पर किसी का नाम है, कोई नाउन है, राम, श्याम, गीता, सीता, रीता, मीता, मदर, फादर, अंकल, आंटी, उनको चेंज नहीं करते, जो यहाँ है नाउन सेम लिख देंगे। लेकिन अगर प्रोनाउन है, आई, वी, यू, दे, ही, शी, इट, इनको आप चेंज करोगे तो लास्ट में क्या लगा दोगे आप? ही का क्या बन गया? हिम। अब देखो मैं ये भी क्लियर कर देता हूं कि अगर सब्जेक्ट के रूप में ही है तो ऑब्जेक्ट में क्या लगाया आपने? हिम। और लिखता हूं, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, फिर मैं आपको बताता हूं कि इस प्रोनाउन में कैसे चेंज करोगे। ओके डन। देखिए अभी पहले यही क्लियर कर देते हैं कि सब्जेक्ट को कैसे चेंज कर रहे हो आप। ध्यान से देखो भाई, अगर यहाँ सब्जेक्ट के रूप में कोई प्रोनाउन है और उसका लास्ट में ले जाके आप ऑब्जेक्ट बना रहे हो तो कैसे बनाओगे? सुनिए, अगर यहाँ पर ही है तो ही का बना दो हिम। अगर यहाँ है शी का बना दो हर। और भाई उल्टा भी सेम ऐसे ही है, अगर यहाँ पे इधर हिम होता तो जब उसको इधर सब्जेक्ट के रूप में लाते तो क्या बनता? ही। यहाँ हर होता तो क्या बनता? शी। इसका उल्टा भी सेम ऐसे ही है, ही है तो क्या ऑब्जेक्ट में क्या बनेगा? हिम। शी का हर, आई का मी, और अगर यू होता तो यू का यू, और अगर वी होता तो वी का अस, और अगर दे होता तो दे का देम। आप ये ध्यान रखिएगा, इसको भी आप राइट डाउन करिएगा। अभी सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बनाना है या ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाना है। ओके। अब देखो भाई, अगर एक्टिव वॉइस का सेंटेंस है, पैसिव वॉइस बना रहे हैं, तो पैसिव वॉइस बनाते समय हेल्पिंग वर्ब क्या लगाएं? क्वेश्चन ही उठता है। देखो आप ध्यान से सुनिएगा, अगर आपके पास कोई भी सेंटेंस एक्टिव वॉइस में प्रेजेंट इंडेफिनिट का है, प्रेजेंट इंडेफिनिट क्या पहचान होती है बच्चों? मैं उनके लिए भी इजी कर देता हूं जिन बच्चों का भी टेंस याद ही नहीं होते। अगर आपके टेंस याद नहीं है तो ये देख लेना कि आपके पास जो सेंटेंस दिया है कहीं उसमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लग रही है क्या, या उसमें कहीं एस या ईएस लग रहा है क्या, या उसमें कहीं डू या डज है क्या। समझ लेना सेंटेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट का है, या तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होगी, या उसमें एस या ईएस होगा, या उसमें डू या डज होगा। तो अगर ये कंडीशन है तो जब भी पैसिव वॉइस बनाओगे हेल्पिंग वर्ब लगाना, या तो इज या एम या आर में से एक। एग्जाम्पल भी मैं साथ साथ बताता हूँ। आप एक काम करिएगा, एक पेज पर ये टेबल बनाओ और नेक्स्ट पेज पर एग्जाम्पल साथ के साथ लिखिए, फिर जल्दी समझ में आता है। देखो एक मैंने सेंटेंस लिखा, आई सिंग आ स्वीट सॉन्ग। स्वीट सॉन्ग, देखो भाई मेन वर्ब तो सिंग है ना, इसके बाद है ए स्वीट सॉन्ग, लेके आओ अ स्वीट सॉन्ग, अ स्वीट सॉन्ग। अब देखिए, अब लगानी है अपनी हेल्प, ऑब्जेक्ट तुम ले आई, अब लगाओ हेल्पिंग वर्ब। कौन से टेंस का सेंटेंस है? प्रेजेंट इंडेफिनिट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लग रही है तो क्या लगा दोगे? इज एम आर में से एक लगना है। स्वीट सॉन्ग सिंगुलर है, इज लगा दो, इज। अब लगाओ मेन वर्ब की कौन सी फॉर्म? थर्ड, क्योंकि सभी पैसिव वॉइस में थर्ड फॉर्म आनी है। सिंग की थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगी? संग। सिंग सेंग संग, थर्ड फॉर्म हो गई। अब लगाओ बाई, बाई लगा के आई, आई का क्या बन जाएगा? मी। ओके, देखो एक बार फिर से, अ स्वीट सॉन्ग इज संग बाय मी। देखो नेक्स्ट नंबर। अब अगर हमारे पास कोई भी एक्टिव वॉइस का सेंटेंस है पास्ट इंडेफिनिट में, पास्ट इंडेफिनिट क्या पहचान होती है बच्चों? या तो होगी वर्ब की सेकंड फॉर्म या होगा उसमें डिड। देख लेना, अगर सेंटेंस में सेकंड फॉर्म है या डिड है तो जब भी इसका पैसिव वॉइस बनाओगे हेल्पिंग वर्ब लगा देना,
या तो वॉज और या फिर वर्ब में से एक। सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग देखना। देखो एक सेंटेंस लिखता हूं। हमने लिखा है दे प्लेड हॉकी। दे प्लेड हॉकी। मेन वर्ब क्या है हमारे पास? प्लेड। इसके बाद क्या दिया है? हॉकी। हॉकी को लेके आओ, हॉकी। अब लगाओ हेल्पिंग वर्ब। जब सेकंड फॉर्म है, पास्ट इंडेफिनिट का सेंटेंस है, क्या लगाओगे? वॉज वर्ब में से एक। हॉकी तो सिंगुलर है, लगा दो वॉज। हॉकी वॉज। लगाओ वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लेड। प्लेड और बाई लगा के दे का क्या बन जाएगा? देन। डन। कोई डाउट? आप ये सेंटेंस साथ के साथ बनाइए। नंबर नेक्स्ट, आगे चलते हैं। देखो अगर हमारे पास कोई भी सेंटेंस एक्टिव वॉइस में है और वो दिया है फ्यूचर इंडेफिनिट में, फ्यूचर इंडेफिनिट, क्या करोगे? पहली बात तो पता होना चाहिए पहचान क्या है फ्यूचर इंडेफिनिट की। उसमें कहीं ना कहीं विल या शैल दिया जाएगा, या तो विल या शैल। तो जब भी पैसिव वॉइस बनाओगे हेल्पिंग वर्ब लगा देना, या तो विल बी और या शैल बी। डन। एक एग्जांपल कराता हूं। देखो आई शैल ओबे यू। देखो भाई मेन वर्ब है ओबे, इसके बाद है यू। लाओ यू को पहले, क्या बनेगा? यू का यू रहेगा। अब क्या लगाओगे यू के साथ? विल और सेल में से विल, क्योंकि आई वी के साथ सेल आता है, बाकी सब के साथ विल। तो यू विल और बी और लगा दो, क्योंकि विल बी शैल बी में चेंज करना है। लगाओ वर्ब की थर्ड फॉर्म ओबेड। ओबेड और बाई लगा के ये जो आई है, आई का क्या बन जाएगा? मी। ओके चलिए, तो हमने 3 टेंसेस किए हैं आज। 3 टेंसेस। मैं 3 टेंसेस के आपको सेंटेंस देता हूं, अभी 5 बनाइए। और फिर क्योंकि अगर एक साथ सारे टेंसेस को करें थोड़ी वीडियो भी लंबी हो जाती है, तो मैं थोड़ा थोड़ा करके आपको समझा रहा हूं। आज हमने किए हैं तीनों इंडेफिनिट। कल एक साथ फिर टोटल जो हमारे 12 टेंसेस बचे हैं उनको एक साथ करेंगे। ओके देखो सेंटेंस देखिए पहले आप बोर्ड पे। 3 टेंसेस है, मैंने 3 आपको बता दिए हैं। इन 3 के ही सेंटेंस बनाने हैं। आप लिखिए सेंटेंस मेरे साथ साथ ही। दे फ्लाई द काइट, काइट टुडे। इनको करना है आपको। सेकंड नंबर लिखिए यू वॉश्ड योर क्लॉथ्स, क्लॉथ्स। और बाद में कुछ अदर वर्ड भी लगाओ। चलो हमने लिखा है यस्टरडे, यस्टरडे। डन। नंबर 3 लिखिए आई शैल कट द ट्रीज, आई शैल कट द ट्रीज। एक और लिख लीजिए बस, आज के लिए इतना बहुत है। लिखिएगा माई अंकल bought a car today, फुल स्टॉप। इतना बता देता हूं, जिस फॉर्मेट में सेंटेंस ऊपर है उसी फॉर्मेट में बनाइए। मतलब अगर ये एजरेटिव है, यानी कि अफर्मेटिव है तो अफर्मेटिव बनाओ, नेगेटिव होता तो नेगेटिव बनाते, इंटेरोगेटिव होता तो इंटेरोगेटिव बनाते। जिस फॉर्मेट में दिया उसी में। ये बताऊंगा आपको अलग अलग फॉर्मेट, लेकिन एक बता देता हूं। देखो हमने एक सेंटेंस लिखा राम डू नॉट सिंग अ सॉन्ग। बहुत ध्यान से सुनिए, ये कैसा है? नेगेटिव। तो नीचे नेगेटिव ही बनाइए। कैसे? मेन वर्ब के बाद अ सॉन्ग को लाए पहले, अ सॉन्ग। हेल्पिंग वर्ब लगाओ डू नॉट। कौन से टेंस में आता है बच्चों? प्रेजेंट इंडेफिनिट में। हेल्पिंग वर्ब क्या लगाओगे नीचे? इज एमआर में से एक। अ सॉन्ग इज, लेकिन ऊपर नोट तो नीचे भी नोट। वर्ब की थर्ड फॉर्म संग और बाई राम। ओके ये जो फॉर्मेट है
याद रखना। आज के लिए इतना ही रहेगा, नेक्स्ट वीडियो फिर से मिलते हैं टोटल 12 टेंसेस के साथ। ओके।